आज 15 तारीख है और हम वीकली फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने फंडामेंटल को देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी न्यूज़ आ रही है। उसके लिए आपने गूगल पे जाना है और फॉरेक्स फैक्ट्री लिखना है, तो आपको ये सारी जो है वो न्यूज़ ये पता चल जाएँगी कि कब किस टाइम कौन सी न्यूज़ आती है और कैसे हमने उसके ऊपर जो है वो इसका डाटा कैसे रिलीज़ होता है। सबसे पहले अगर मंडे को देखा जाए तो डॉलर के ऊपर कोई ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी डॉलर के ऊपर कोई ऐसी जो है वो मेजर न्यूज़ नहीं है। लेकिन बुध वाले दिन 18 मार्च को जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर जो है फेडरल फंड का और इसके ऊपर जो है 5:30 बजे जो है वो कोर पीपीआई की न्यूज़ भी है हमारे पास। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोर सीपीआई और कोर पीपीआई का डाटा रिलीज़ होता है, डाटा रिलीज़ होने के बाद हमने उस कैंडल को कैसे ट्रेड करना है और हमारी ट्रेड जो है वो तकरीबन 80 से 85% जो है वो विन जाती है। वो कैसे होना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये इन दो न्यूज़ को जो है वो ट्रेड करने का एक बहुत बेहतरीन जो है वो तरीका है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। हमने ये देखना है कि अगर एफओएमसी का डाटा है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसके अंदर 11 और 11:30 ये जो है वो डिसाइड करता है आपकी मार्केट का नेक्स्ट मंथ में क्या जो है वो मूव होगा। तो इस वजह से करके इस डाटा को रिलीज़ होने देना है। कभी भी न्यूज़ के ऊपर जो है वो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप जो है वो इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म अपने आप को लेना चाहते हैं, तो आपने कभी भी जो है वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ का डाटा आ जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। जुमेरात को हमारे पास जो है वो गरीबों का डाटा है, यानी कि मज़दूरों का डाटा है। तो उसके बाद जो है वो इसको भी देख लेंगे। जैसे ही डाटा रिलीज़ होगा तो मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है तफ़सील से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास यूएस डॉलर के ऊपर कोई ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। अभी हम टेक्निकल के ऊपर आ जाते हैं। टेक्निकल के ऊपर आने के बाद मंथली कैंडल 15 दिन गुजर चुके हैं इस मंथ के और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अभी तक सेल के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। एक तो हमारे पास नेक्स्ट हफ्ते में न्यूज़ है, तो इस वजह से करके और एफओएमसी की न्यूज़ है, तो वो हमें मज़ीद जो है वो डायरेक्शन इसकी क्लियर कर देगा कि इस मार्केट ने किधर जाना है और गोल्ड क्या करने वाला है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि गोल्ड का कोई पता नहीं है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। ये किसी भी वक्त कभी भी जो है ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा आपने कॉन्फिडेंस नहीं करना। अगर वीकली की बात करें, वीकली के ऊपर अगर हम आते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीक बताया था कि ये वाली जो है वो एक सेल के अंदर शिफ्ट हुई है, लेकिन अभी तक वो अपने 50% के ऊपर नहीं गई। तो इसी वजह से करके हमने जो है वो इस वीक जो है वो सेल ही देखना है। लेकिन ये वाली अगर कैंडल देखी जाए तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर सेल के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता था कि अगर सेल के अंदर शिफ्ट होने के बाद मुझे क्लोजिंग इससे नीचे दे तो मैं मज़ीद कॉन्फिडेंस हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम नेक्स्ट डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो डेली को देखते हैं कि यार जब भी मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मूव आना होता है, तो वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करता है, या वो फिर उसके बाद बुलिश जाता है या बेरिश, वो उसके बाद बात की कहानी है। जैसे ही इन दो कैंडल्स की जो है वो लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप किया है, उसको स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल में बनी है। आपको डेली टाइम फ्रेम आपकी ट्रेड होल्डिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। आपने जब भी आके ट्रेड करनी है, आपने डेली का टाइम फ्रेम जो है वो लाजमी देखना है। अच्छा, उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या कंफर्मेशन हो सकती है कि जब भी आपको कोई भी बड़ा मूव मिलेगा ना, जो भी आपको कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उस कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उससे ऊपर नहीं जाएगी, वो क्लोजिंग एक ही जगह के ऊपर करेगी। ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास बेहतरीन कंफर्मेशन हो सकती है इस मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड को होल्ड करने की। मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि यार ये वाली कैंडल जैसे ही स्वीप करेगी, स्वीप करने के बाद मेरे जो है वो टारगेट इस कैंडल का लो रहेगा। अगर मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करता तो वो जो है वो मैं अपना अभी तक टारगेट अचीव कर चुका होता। लेकिन जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, तो वहाँ के ऊपर जैसे ही वो उसने इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप की थी कि मुझे जो है वो तकरीबन 1000 पिप्स 1500 पिप्स के बाद जो है वो अपनी ट्रेड को क्लोज करना पड़ा। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये जब आप मार्केट के अंदर, रियल मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके इमोशन हिट होते हैं, आप जो है वो बार बार अपने आप को जो है वो तसल्ली नहीं दे सकते। तो इस वजह से करके ट्रेड जो है वो फिर क्लोज करना ही बेहतरीन हल होता है बज़ाहिर तौर के ऊपर, बाद में जो है वो पछताने के। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, तो जैसे ही ये वाला डेली टाइम फ्रेम का जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ये वाली कैंडल ऐसे बस टच हुई थी और जो है वो ऊपर साइड के चली गई, यानी कि उसने एक बुलिश साइड का मूव दिया था। लेकिन वो इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो अपना बुलिश साइड का मूव जो है वो उसको बरकरार रख सकती। तो लिहाजा मेरा ख्याल यही है कि अभी ये जो है ये बेरिश साइड के ऊपर इधर तक तो इसको आना चाहिए। अगर हम उसके बाद जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद हमारे पास जो है वो 4 आवर का एक ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अभी ये वाला जो है, अच्छा
एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 4 हावर के इस आपने फेयर वैल्यू गैप से बचना है, इस फेयर वैल्यू गैप से। अच्छा, आईसीटी के नज़दीक ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो वैलिड होगा, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। जब तक इस कैंडल से नीचे ये वाली कैंडल क्लोज़ नहीं कर देती, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए वैलिड नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कौन-सा वैलिड होता है और कौन-सा इनवैलिड होता है, आपने ऐसा करना है कि यूट्यूब के ऊपर आ जाना है और इधर लिखना है शाइन विद पिप्स। शाइन विद पिप्स लिखने के बाद आपको मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल जो है वो नज़र आएगा। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वीडियो सेक्शन में आ जाना है और उसके अंदर जो है वो ये वाली मेरी वीडियो है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। आपने इसको जो है वो लाजमी वॉच करना है। अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप फिर लाजमी तौर के ऊपर देखते हैं कि अगर मैं उस फेयर वैल्यू गैप को मार करता हूँ जो 3 कैंडल का बनता है, यानी कि 1 और 2 ये 3, ये तीसरी कैंडल अगर नीचे क्लोज कर देती है तो फिर ये मेरे लिए वैलिड होगा। अदरवाइज मैं इस फेयर वैल्यू गैप को जो है वो छोड़ दूंगा, लीव करूंगा। उसके बाद अगर 1 हावर के ऊपर आते हैं तो 1 हावर के ऊपर अगर मैंने अपनी सेल की ट्रेड एक प्लान करनी है तो मैं फिर इस ब्रेकर ब्लॉक को जो है वो ज़्यादा जो वो तरजीह दूंगा। ये तो एक ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाएगा और सेकंड उसके सामने जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो एंट्री बन जाएगी। और फिर उसके बाद मेरे पास ये सारा एरिया जो है वो इसके ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। ज़ाहिर बात है मैं एक जोन के ऊपर एक ही बार ट्रेड करता हूँ और उसके बाद मेरे पास ये वाला एक जो है वो एरिया आ जाएगा, ये वाला, और ब्रेकर ब्लॉक भी है सेम, उसी के आगे जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ, या ऑर्डर ब्लॉक या उसके बाद जो है वो ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं काम करता हूँ और इसी के ऊपर ही जो है वो वीडियो बनाता हूँ। सारी जो है वो वीडियो कैसे जिस वक्त मार्केट हमारे जोन के अंदर आती है कैसा रिएक्शन देती है, उसके बाद एक्शन कैसा होता है, वो उसके ऊपर जो है वो मैं जिस वक्त मार्केट आती है तो मैं वीडियो बना के जो है वो अपलोड करता हूँ। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँगे तो हमें मज़ीद जो है वो एरियाज़ भी मिल सकते हैं, लेकिन वो हम डेली के अंदर जो है वो देखेंगे कि यार मार्केट कैसा बिहेव कर रही है और उसके ऊपर जो है वो मैं आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा।